पीएम मोदी आज गुजरात के वडोदरा में स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज के साथ मिलकर C-295 विमान निर्माण परिसर का उद्घाटन करने वाले हैं। टाटा स्पेन की कंपनी का ये साझा विमान निर्माण कॉम्प्लेक्स है। पीएम मोदी गुजरात के अमरेली में करेंगे भारत माता सरोवर का उद्घाटन। अमरेली के लाठी से होकर 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली कई परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन। दिल्ली पहुंचे स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत अहम देश है। पीएम मोदी के साथ मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। आइए अब 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं महाराष्ट्र और झारखंड समेत कई सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो एकनाथ शिंदे समेत कई दिग्गज नामांकन करने वाले हैं, जिसके जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। इन सब के बीच वायनाड के रण में आज प्रियंका गांधी तूफानी प्रचार करने जा रही हैं। खबरों की पूरी अपडेट आपके सामने 9 सेकंड न्यूज में। शिवसेना शिंदे गुट के 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। एक बीजेपी उम्मीदवार को दिया अपना सिंबल। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को टिकट। महाराष्ट्र में नामांकन के लिए अब बचे हैं सिर्फ 2 दिन। दोनों ही गठबंधनों में फाइनल नहीं हो पाया है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। महायुति में 53 तो महाविकास अघाड़ी में 28 सीटों पर पेच फंसा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने चौथे लिस्ट को जारी किया। 14 उम्मीदवारों की लिस्ट में सचिन सावंत की उम्मीदवारी हटाई गई। अशोक जाधव को अब अंधेरी पश्चिम से टिकट मिला। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट। सोलापुर सीट पर कांग्रेस और उद्धव गुट दोनों ने उम्मीदवार उतारे हैं। मुंबई की 5 सीट पर भी दोस्ताना मुकाबला संभव। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी बोले, महाविकास अघाड़ी ने उनकी पार्टी के लिए तय की 2 सीट, एक और सीट के लिए बातचीत जारी। समाजवादी पार्टी कर रही है कम से कम 5 सीटों का दावा। महाविकास अघाड़ी में सीट के लिए जारी घमासान पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, विपक्षी गठबंधन में हितों का टकराव है। एनडीए के खिलाफ कहीं नहीं टिकेगा इंडिया गठबंधन। महाराष्ट्र में आज कई दिग्गज भरेंगे पर्चा। नामांकन से पहले सीएम एकनाथ शिंदे पुणे में रोड शो करेंगे, तो एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार बारामती सीट से नामांकन करने वाले हैं। एनडीए सहयोगी आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले ने रखी 2 सीट की मांग। कहा, डिप्टी सीएम फडणवीस ने 1 सीट का वादा किया था, लेकिन उनकी पार्टी को चाहिए कम से कम 2 सीट, 1 एमएलसी पद की भी मांग। कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए पूर्व सांसद संजय निरुपम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। शिंदे गुट ने दिंडोसी सीट से टिकट दिया है। निरुपम बोले, 23 नवंबर को जीतकर पहुंचूंगा विधानसभा। नामांकन के बाद प्रियंका गांधी आज से वायनाड में चुनाव प्रचार करेंगी। आज करेंगी 2 रैलियां, 1 नुक्कड़ सभा। कल होंगी प्रियंका की 3 जनसभाएं, 1 नुक्कड़ सभा। बीजेपी ने उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। आशा नौटियाल को टिकट दिया। बीजेपी प्रदेश महिला अध्यक्ष हैं आशा नौटियाल। बिहार में उपचुनाव के बीच आज होगी एनडीए की अहम बैठक। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर यह मीटिंग होने वाली है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार एनडीए की बैठक। चलिए 9 सेकंड न्यूज में बात करते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का। वक्फ बिल को लेकर के बनाई गई जेपीसी की आज एक बार फिर बैठक होने वाली है। कई राज्यों के वक्फ बोर्ड प्रतिनिधि अपना पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पूर्व जजों की समिति भी अपनी राय रखेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर नए यात्री टर्मिनल मैत्री द्वार का उद्घाटन किया। दोनों देशों के बीच व्यापार, यात्री सुविधाओं को लेकर सरकार का बड़ा कदम। कोलकाता में बीजेपी सदस्यता अभियान में गृह मंत्री अमित शाह का घुसपैठ को लेकर बड़ा बयान। कहा, 2026 में बीजेपी की सरकार आने के बाद पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से रुक जाएगा घुसपैठ। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने लगाए आरोप, आरजीकर अस्पताल की महिला डॉक्टर के परिजनों से मिलने से अमित शाह का इनकार। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा होता है महिलाओं पर अपराध। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आपके पंजाब संयोजक पद को छोड़ने की इच्छा जताई। सरकार पर पूरा ध्यान देना चाहते हैं भगवंत। 13 से ज्यादा मंत्रालयों का संभाल रहे हैं जिम्मा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज हरियाणा दौरा। कुरुक्षेत्र के पेहवा में मठ सिद्ध बाबा गरीबनाथ के संत समागम में शामिल होंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में 51 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण किया। एयरपोर्ट से शहर जाने वाली सड़क पर बनाई गई विशालकाय मूर्ति आकर्षण का केंद्र है। 2 दिन बाद दीपावली है, लिहाजा ट्रेन से लेकर बाजारों तक लोगों की भारी भीड़ है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस बार क्या है खास इंतजाम, पूरे अपडेट्स आपके सामने 9 के लिए। त्योहारों को देखते हुए रेलवे की तैयारी, 7000 स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। 1 करोड़ से अधिक सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी। छठ पर्व पर गुजरात में बड़ी संख्या में घर आ रहे हैं प्रवासी लोग। सूरत में काम करते हैं कई राज्यों के प्रवासी मजदूर और कारीगर, कपड़ा हीरा उद्योग में करते हैं काम। बांद्रा टर्मिनल में यात्रियों के बीच भगदड़ मामले पर रेलवे का फैसला अब सामने आया। भीड़ रोकने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगाई। त्योहारी मौसम को लेकर लिया गया फैसला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, निजामुद्दीन, सराय रोहिल्ला और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर भी फिलहाल प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक है। यात्रियों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लिया गया फैसला। त्योहार के मौसम में बाजारों में उमड़ रही है भीड़। दुकानों से सामान की खरीदारी के लिए जुट रहे हैं लोग। दीपावली करीब आते ही बाजारों में चहल पहल बढ़ी। दिल्ली के खान मार्केट में मॉक ड्रिल, दिवाली और छठ पर्व को लेकर मॉक ड्रिल की गई। बम की सूचना को लेकर अलग अलग महकमों की तैयारियों को परखा गया। त्योहारों को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। तिलक नगर बाजार में पुलिस की टीम ने गश्त की। भीड़ कंट्रोल करने के लिए बाजारों में वाहनों की आवाजाही पर रोक। मुरादाबाद में मनाया गया दीपोत्सव। एक साथ जलाए गए 7.5 लाख दिए। भव्य ड्रोन शो के जरिए रोशनी से नहाया शहर। गुजरात के वडोदरा में नजर आ रही है दिवाली की रौनक। स्वामी नारायण मंदिर पर भव्य सजावट, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है मंदिर। बागपत में पकड़ा गया 30 क्विंटल नकली मावा। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पिकअप गाड़ी से बरामद किया नकली मावा। दिवाली पर सप्लाई के लिए लेकर जा रहा था ड्राइवर। उज्जैन में खाद्य विभाग की छापेमारी, 150 किलो नकली घी जब्त। राजस्थान से इंदौर के जरिए उज्जैन पहुंचता था नकली घी। 9 सेकंड न्यूज में वक्त है देश की तमाम बड़ी खबरों का। क्या है अपडेट आपके सामने। प्रदूषण मामले पर एनजीटी सख्त। दिल्ली पुलिस कमिश्नर, स्पेशल सीपी, यातायात प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया। प्रदूषण कम करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा गया। हरियाणा में नहीं रुक रही पराली जलाने की घटनाएं। कैथल में लगातार जलाई जा रही है पराली। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद पराली की जलने की घटना बनी हुई है। पंजाब के फिरोजपुर में भी जलाई गई पराली। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने पराली में लगी आग को बुझाने की कोशिश की। हर थाने की पुलिस टीमें गांव-गांव जाकर गश्ती पर हैं। अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा, केंद्र सरकार जहां बैठती है वहां पर्यावरण को साफ सेहतमंद बनाने के लिए सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है, तो बाकी देश का क्या होगा। 2 हफ्ते में 350 से अधिक उड़ानों में बम की मिली धमकी। जांच के बाद सभी धमकियां अफवाह निकली। झूठी धमकियों के खतरे से निपटने के लिए कड़ी कार्रवाई की चल रही है तैयारी। बेंगलुरु से गोरखपुर आ रही फ्लाइट में बम की धमकी मिली। जांच के दौरान बम की धमकी अफवाह निकली। 4 दिन में दूसरी बार बेंगलुरु से गोरखपुर आने वाली फ्लाइट में बम की धमकी मिली। गुजरात के सूरत में होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए यह धमकी मिली। जांच के बाद ये अफवाह साबित हुई। मेल में $55,000 की मांग भी रखी गई थी। लखनऊ के कई होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जांच के लिए मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड की टीम। जांच के दौरान कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। 5 से 6 होटल्स की जांच की गई। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने मोबाइल पर लगाई हेडमास्टर की क्लास। गेस्ट टीचर की शिकायत पर क्लास लगाई। अतिथि शिक्षिका से पैसे मांगने का आरोप। बदायूं में बच्ची की रेप के बाद हत्या का मामला। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सांसद आदित्य यादव। पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। गायों को लेकर के राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में गायों के लिए आवारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। निराश्रित, बेसहारा शब्द का इस्तेमाल हो। आज से जारी होगा आदेश। सतना जाते समय चाय की दुकान पर रुके सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से चाय बनाई, खुद चाय बनाकर पी, लोगों को भी पिलाई।
जामिया यूनिवर्सिटी की छात्रा का खुलासा। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा, रेप उन्हीं का होता है जो हिजाब नहीं पहनती। छात्रा ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का मामला। मतगणना मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। दीवारों से पोस्टर हटने तक रोका गया था रिजल्ट। सांसद इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका पर आज आ सकता है फैसला। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट जमानत याचिका पर सुना सकती है फैसला। नौ सेकंड न्यूज में चलिए अब बात कर लेते हैं खबरें अपराध की दुनिया से। हिमांशु भाऊ गैंग की लेडी डॉन अनु भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार। एसएसबी ने गिरफ्तार किया। नेपाल बॉर्डर के रास्ते विदेश भागने की तैयारी में थी लेडी डॉन। अनु नाम से महिला हरियाणा की रहने वाली है। दिल्ली के राजौरी हत्याकांड को लेकर चर्चा में आई थी। एक युवक को हनी ट्रैप में फंसाकर करवाई थी हत्या। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। नॉलेज पार्क पुलिस के साथ बाइक सवार बदमाशों की मुठभेड़ हुई। बदमाश के पैर में लगी गोली। ग्रेटर नोएडा में पकड़ा गया बदमाश कई वारदातों में शामिल रहा। आरोपी के कब्जे से लूट की बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। यूपी के मैनपुरी में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान बदमाशों को लगी पुलिस की गोली। बदमाश के खिलाफ 17 मामले दर्ज। मौके से तमंचा, 2 कारतूस, बाइक बरामद। मध्य प्रदेश के रतलाम में एम्बुलेंस में तस्करी। चेकिंग के दौरान सामने आए नशीले पदार्थों की तस्करी की बात। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्नाव में रास्ते के विवाद में युवक की हत्या, ईंट से वार कर ली जान। 2 पक्षों में हुए विवाद के दौरान वारदात। पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार के मुंगेर में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। पथराव के दौरान दरोगा का सिर फटा। चोरी के मामले में हुई गिरफ्तारी के विरोध में हंगामा कर रहे थे लोग। और चलिए देश के अलग अलग राज्यों से जो खबरें आ रही हैं उन्हें भी देख लीजिए 9 सेकंड न्यूज में। हैदराबाद में पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हैदराबाद में पटाखों की दुकान में लगी आग से मचा हड़कंप। आग की चपेट में आकर 7 कारें जली। एक रेस्टोरेंट पूरी तरीके से जला। एक महिला के भी झुलसने की खबर। दिल्ली कैंट इलाके में डीटीसी बस में आग लगी। जांच के लिए मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम। हादसे के समय सवार थे 10 से 15 यात्री। 2 यात्री झुलसे। राजस्थान के सिरोही में वाहन में लगी आग। ड्राइवर ने किसी तरीके से कूदकर जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 15 मरीजों की हालत बिगड़ी। कई मरीजों की आंखों में इंफेक्शन होने के बाद दिखना बंद हुआ। ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप। बागपत में फंदे में फंसा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने ट्रैंक्विलाइज करने के लिए फंदा लगाया और इसमें फंसने के दौरान फंदे से निकलकर तेंदुआ भागा। ड्रोन की मदद से किसी तरीके से घायल तेंदुए को पकड़ा गया। इंदौर से रतलाम आ रही डेमू ट्रेन में लगी आग। इंजन के पास आग लगने से फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। रेलवे बोला आग पर काबू पाया गया, कोई जनहानि नहीं। उत्तरकाशी में आश्रम में हुए पथराव की जांच में जुटी पुलिस। शनिवार रात अज्ञात लोगों ने आश्रम में किया था पथराव। शिकायत के बाद आश्रम पहुंची पुलिस। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। लखनऊ के पराग नारायण इलाके में धंसी सड़क रोड में बने गहरे गड्ढे में फंसा ट्रक। क्रेन की मदद से ट्रक को बाहर निकाला गया। राजस्थान आरजेएस परीक्षा का परिणाम घोषित। हनुमानगढ़ की राधिका ने टॉप किया। टॉप 10 अभ्यर्थियों में 9 लड़कियां शामिल। इंडिया गेट पर की गई लाल रंग की लाइट्स और सजावट। डिसलेक्सिया अभियान के तहत इंडिया गेट की सजावट की गई है। राजस्थान रोडवेज की बस में महिला कांस्टेबल का बगैर टिकट यात्रा करने का वीडियो वायरल है। बोली पुलिस वाली हूं इसीलिए बगैर टिकट यात्रा करूंगी। महिला कांस्टेबल का वीडियो वायरल होते ही हरियाणा पुलिस की कार्रवाई। हरियाणा से गुजरने वाली राजस्थान रोडवेज की कई बसों के चालान। जवाब में राजस्थान में भी हरियाणा की बसों के चालान।